मतलब जो सरकार ने नई नियमावली बनाई है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के चयन करने की प्रक्रिया जो है की जाएगी, लगता है सरकार का फैसला सही है? हाँ, सरकार का फैसला सही था। अब आप सोचिएगा कि अब 2024 में ही बदलाव दिखने लगे, नहीं दिखेगा। आपको ये बदलाव दिखेगा आज से 5 साल 7 साल बाद। जो आप कह रहे हैं कि हाँ 7 साल 8 साल बाद रिजल्ट दिखेगा, उन्होंने जो काम किया है, जो शिक्षक नियमावली बनाई है, बिहार के बच्चों की बेहतरी के लिए साबित बिल्कुल साबित होगा। अब अभी क्या है कि अगर एक शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो एक पहले बात उनका एक मनोबल ऊंचा रहेगा कि भाई हम बीपीएससी के थ्रू आए हैं, डेकोरम मेंटेन करें यहाँ पे। एजुकेशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या है ना कि बीपीएससी क्रॉस करना ही अपने आप में एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप पास ही नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन का तो सिद्धांत है, अगर परिवर्तन कीजिएगा तो बिना मतलब जब भी कोई व्यवस्था चेंज होती है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। क्या है, टीचर्स के ऊपर हेडमास्टर अगर ईमानदार नहीं है तो टीचर्स बेचारे क्या कर पाएंगे? तो बीपीएससी से आपको निकाल के जाएगा तो थोड़ा दबा के दिखा दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद ही आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। हालांकि कई जगह पर विरोधाभास भी हो रहे हैं इस नई नियमावली को लेकर। हमारे साथ खान सर मौजूद हैं, बड़े शिक्षाविद हैं और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई पढ़ाई लिखाई को लेकर, पढ़ाने को लेकर। पढ़ाने के तौर तरीके ही बदल गए ताकि लोग को समझ में आए। उम्मीद है आगे चल के आपको पद्म सम्मान भी मिले। बिहार की इच्छा है क्या बिहारी है? लोगों का स्नेह है, ऐसा हो तो आपको ऐसी कोई इच्छा? हम लोग को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है सुबह से शाम तक। रात में आदमी सोचते रहता है ना कि इस टॉपिक को किस तरह से समझाना है बच्चों को ताकि उनको समझ में आ जाए। हम लोग से कोई पूछे सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज क्या होता है? उसी क्लास में एक ऐसा लड़का बैठा है जो बहुत तेज है, उसको थोड़ा सा इशारा करने को समझ जाएगा, और उसी क्लास में ऐसा लड़का बैठा है ना जिसको 10 बार समझाना पड़ता है। तो हम लोग को ना वो बैलेंस बैलेंस में दिन भर बीत जाता है, पता ही चलता है। एक्चुअली बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली आई है, शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी बीपीएससी के माध्यम से होनी है, कैसे देखते हैं? बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होगा, क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप फिनलैंड एक देश है जहाँ पे सबसे टफ परीक्षा होती है वो शिक्षकों की होती है। तो शिक्षक को भी अगर एक नॉर्मल परीक्षा से गुजरिएगा तो एक उसमें स्टैंडर्ड की कमी आएगी। उसको लगेगा कि नहीं हमसे। अभी क्या है कि अगर एक शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो एक पहले बात तो उनका एक मनोबल ऊंचा रहेगा कि भाई हम बीपीएससी के थ्रू आए हैं, डेकोरम मेंटेन करें यहाँ पे। और जब भी आपको कोई पद बड़ा मिलता है तो ऑटोमेटिक कुछ जिम्मेदारियां अपने से चल जाती हैं। बीपीएससी के थ्रू होने से थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा पहले के तुलना में, और स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ जाएगा। एजुकेशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि बीपीएससी क्रॉस करना ही अपने आप में एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप पास ही नहीं कर पाइएगा। और ये बात समझिए कि अगर किसी शिक्षक को आ रहा है, उसके पास नॉलेज है, तो पक्का वो देगा। क्योंकि हम खराब क्यों पढ़ाएंगे? जब पता है तो खराब क्यों पढ़ाएंगे? उसमें कोई अलग से तो कोई प्रोडक्ट लग नहीं रहा है वहाँ पे। अब बीपीएससी के थ्रू क्या है कि जब जाएंगे लोग तो तैयारी बहुत रिगोरस करना पड़ेगा, उनके पास नॉलेज आ जाएगा धीरे धीरे। और जब बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो उनको पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए ग्रुप स्टडी करेंगे, कुछ संस्थाओं से पढ़ेंगे, तो वहाँ से वो मेथड को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे और आगे जाके उसी को डिलीवर करेंगे। तो पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा सुधार बिल्कुल देखा जाएगा। मतलब जो सरकार ने नई नियमावली बनाई है बीपीएससी के माध्यम से चयन करने की प्रक्रिया जो है की जाएगी, लगता है सरकार का फैसला सही? हाँ, सरकार का फैसला सही था। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा बजट अगर देखेंगे तो शिक्षा में जाता है, लगभग 40,000 करोड़। तो हमारा इतना बड़ा बजट है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हर कैटेगरी में है वहाँ पे, तो बीपीएससी के थ्रू जाने से क्या है, एक थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रहेगा। ये बहुत बड़ा। बच्चों को जो स्कूल में हम शिक्षा हमेशा सवाल करते हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, पहले से थोड़ी बदली है लेकिन अभी भी उतने स्टैंडर्ड की नहीं। शिक्षा के साथ एक ये भी गड़बड़ी, इसमें सुधार बड़ा धीमा दिखता है। अब किसी बच्चे को आप पढ़ाएं, ठीक है, नर्सरी KG 1 2 जो भी है, वो तो 10-15 साल बाद समझ में आएगा कि वो किस लेवल का है। शिक्षा में जो भी बदलाव होता है आज आपको नहीं दिखेगा। ऐसे बीपीएससी है। अब आप सोचिएगा कि अब 2024 में ही बदलाव दिखने लगे, नहीं दिखेगा। आपको ये बदलाव दिखेगा आज से 5 साल 7 साल बाद। तो आज भले आप खराब कह सकते हैं सरकार के डिसीजन को, 5-7 साल बाद आप ही धन्यवाद करना चाहिए। आप भी शिक्षक हैं, इंटरव्यू कैसा है, शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे होंगे तो कई आपके समर्थन में भी खड़े होंगे, कई लेकिन आपका विरोध भी करेंगे। और क्या आप ये मानेंगे जो आपका विरोध करेंगे वो भी कह रहे हैं कि हमने STT का एग्जाम दिया, हमने सीटेट का एग्जाम दिया, अब नहीं लेगा बीपीएससी के माध्यम से? जो सीटेट पास कर सकता है, स्टेट पास करता है, बीपीएससी भी पास कर लेगा। वो ऐसा थोड़ी है कि जो शिक्षक स्टेट पास किया कि आप उसको समझते हैं कि किसी काम लगते हैं। अरे वो भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा है। जो एक परीक्षा पास कर सकता है यहाँ भी पास कर सकता है। अब ये कहिए कि एक दरवाजे और बढ़ गए, इसे और खोलना है, तो ऐसा नहीं है। वो लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, वही लोग निकालेंगे। आप देखिएगा, जो लोग को लगता है कि नहीं हमें स्टेट का देखा पता वही टॉप कर जाए यहाँ पर। कई शिक्षक भी आपके विरोध में, क्योंकि आप कहते हैं कि अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरेगी, तो क्या
इससे पहले वाले जो शिक्षक थे उनमें वो एबिलिटी नहीं थी? बस देखिए, शिक्षा में न केवल शिक्षक से ही शिक्षा नहीं कर सकते। हम पढ़ाएं, वो पढ़बे न करें। ये भी तो मैं, आप देखिए सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो खुद ही सिंसियर कम रहते हैं, और हम लोग के पास आते हैं सिंसियर रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि ना एक सिंसियरिटी। दूसरा, गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई गार्जियन अगर प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है जहाँ 4000 5000 फीस, तो गार्जियन प्रॉपर उनकी निगरानी, आज क्या होमवर्क मिला, किए कि नहीं किए, प्रोग्रेस। गवर्नमेंट स्कूल में गार्जियन को भी देखना चाहिए, छोड़ दिया है भैया वहाँ पे। सोच लेते हैं कि सिविल सेवा जो सर्विसेज होती है, मतलब बीपीएससी हो यूपीएससी, बीपीएससी यूपीएससी का मतलब क्या है? अफसर। अफसर के सामने तो अफसर ऑफिसर, बिल्कुल वही तो है। उनके अंदर भावना आएगी ना कि हम थोड़ा सा अलग हैं। तो आप अलग क्यों हैं? आप वैसे ही बैठ के कुर्सी तुरिएगा तो आप अलग हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अलग हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों के चलते भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की किरकिरी हुई है, आप मानते हैं? सब कहीं ना कहीं तो है, बिना आग लगे धुआं तो नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं तो है गड़बड़ी। जैसे बिहार में सरकार है, ठीक है, हम राज्य की बात नहीं करेंगे, नीतीश कुमार है, देश की अलग सरकार है, और शिक्षा नियमावली बनाई, तो ये विचारधारा सही रही जो आप कह रहे हैं कि हाँ 7 साल 8 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। उन्होंने जो काम किया है, जो शिक्षक नियमावली बनाई है, बिहार के बच्चों की बेहतरी के लिए साबित बिल्कुल साबित होगा। आप देखिए, बीपीएससी से अगर कोई पास करके आ रहा है, इट मीन्स उसके पास स्टैंडर्ड जो है वो पहले जो नियमावली थी उस हिसाब से स्टैंडर्ड तो बढ़ा रहेगा। अब जब स्टैंडर्ड बढ़ा है, जब कंपटीशन पास किए हैं, बीपीएससी कैसे क्वेश्चन टू द पॉइंट अभी के हिसाब से, मतलब उसमें हर चीज अप टू डेट रहता है। जीएसबी रहेगा, मतलब वर्सटाइल सिलेबस रहेगा, आपको मतलब हर तरह से वो निचोड़ के बना देगा वहाँ पर। उसके बाद जब बीपीएससी सिलेक्शन करेगी तो बीपीएससी सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा उन लोग को ट्रेनिंग पे भी वो देना पड़ता है कि भैया ये बीपीएससी वाले हैं, वरना अगर बीपीएससी पास करके जाएगा ना, ट्रेनिंग में उल्टा सीधा करेगा, वही समझा देगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से कहा जाता है भाई हम अधिकारी लेवल के, तो उसको समझाना भी पड़ता है ना उस हिसाब से। तो वो जब स्कूल में जाएगा ना तो उनको धमकी, कई बार ऐसे स्कूल के ऊपर क्या है, टीचर्स के ऊपर हेडमास्टर अगर ईमानदार नहीं है तो टीचर्स बेचारे क्या कर पाएंगे। तो बीपीएससी से वो निकाल के जाएगा तो थोड़ा दबा के दिखा देंगे, वहाँ पे भी आएगा। तो ये धीरे धीरे इसका आप देखिएगा कि आप हम ये कह सकते हैं कि 5-7 साल बाद आके आप ये कहिएगा कि हम आपके पास इंटरव्यू लिए थे, आप गए थे 5-7 साल बाद सुधार दिएगा, तो पक्का सुधार दिएगा। परिवर्तन से हमेशा होता है कि लोगों को तकलीफ होती है, और परिवर्तन का तो सिद्धांत है कि अगर परिवर्तन कीजिएगा तो बिना मतलब जब भी कोई व्यवस्थाएं चेंज होती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सुनना पड़ेगा, और आलोचना से ही देखिए जो शिक्षक का कहना है वो चीजें इसमें भी इम्प्लीमेंट होगी। अब जैसे वहाँ पे भी उनका एक एग्जाम पास करेंगे, इसको भी वो पास करेंगे, वही लोग पास करेंगे, बल्कि एक नॉर्मल विद्यार्थी की तुलना में, एक नॉर्मल कैंडिडेट की तुलना में वो लोग के पास एक एज है कि भाई उन्होंने पास कर रखा है परीक्षा, वो लोग बिल्कुल कर लेंगे इसको। अंतिम सवाल है मेरा, 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जाहिर सी बात है कि फॉर्म लोग 10 लाख से ऊपर लोग भरेंगे, तो लेकिन चुन के तो 1,60,000 ही आएंगे। लगता है कि ये 1,60,000 ऑफिसर टीचर बिल्कुल बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब ये बहाली तो बम्पर निकली, इसमें तो कोई इसमें तो मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे टीचर्स की। अब लड़के भी जो पढ़ने आ रहे हैं ना, उन लोगों को भी हम देख रहे हैं, मतलब जो भी लड़के पढ़ने आते हैं, तो एक उन लोग के अंदर है ही नहीं, हमको भी बदलना है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जो क्लासेज लेते हैं तो उसमें ये एंगल जरूर जोड़ते हैं कि भाई देखिए आप बच्चों के साथ बेईमानी मत कीजिएगा। हम लोग को अगर मतलब पढ़ाना रहता है, खाए हैं या नहीं खाए ये बच्चे को नहीं पता रहना चाहिए यहाँ पे, आप उसको डिलीवर करके आइए उतना पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं आप। गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं, और मतलब उन लोगों को तो सिलेबस छोटा होता है और टाइमिंग ज़्यादा होती है, 1 साल की टाइमिंग, उसमें और हंसा खिला के पढ़ा। ये लोग बहुत सारा सुधार करेंगे, और धीरे धीरे वैकेंसी जब ये सेलेक्ट हो जाएगी तो हो सकता है सरकार कोई और नियम आ जाए जो शिक्षकों को और बेहतर कैसे ट्रेन किया जा सके, क्योंकि शिक्षक तो कभी नहीं ना चाहेगा। बिहार के हित में हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे शिक्षकों को और ट्रेन कैसे किया जाए, नए पैटर्न पे कैसे किया जाए। पहले के जमाने में बच्चों का मोबाइल नहीं होता था, उनके पास डिस्ट्रक्शन के रास्ते नहीं थे। अभी क्या लड़कों का मोबाइल है, अब उसके पास 24 घंटा नहीं, 6 घंटा तो मोबाइल में गुजरा है। तो हमें शिक्षा प्रणाली को भी क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा कि वो अडॉप्ट कर ले उस चीज़ को। हम जब कर रहे हैं इसको समाप्ति पर है, कई लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, आपको पता है कुछ लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी दूरदृष्टि है, आप भी अनुभवी हैं, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्हें बुरा लगा? अब जैसे कोई एग्जाम पास करके अगर हो गया है तो अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे, अब दोबारा परीक्षा में बैठाएंगे तो थोड़ी सी पंचायती राज के माध्यम से आदत है, उन्हें भी धीरे धीरे सब हो जाएंगे, लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार है ये चीज। और ऐसा नहीं, आप मतलब उनको क्यों कम आंक रहे हैं कि वो लोग नहीं निकाल सकते हैं परीक्षा, वो मेहनत करें, आप कहें बिल्कुल।
और उनके लिए थोड़ा सा ये जो पहले से है उनके लिए और आसान है, वो निकाल सकते हैं करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। राहें थोड़ी कठिन है लेकिन क्या कहें। अच्छा, वो टीचर्स वाला जो बीपीएससी होगा वो नॉर्मल जो अधिकारी वाला बीपीएससी है उस लेवल का नहीं होता है। मतलब वो जो हम लोग मतलब ये जो रेगुलर बीपीएससी वाला क्लास लेते हैं उसकी क्वेश्चन और उसकी स्टैंडर्ड और इसमें बहुत अंतर आएगा। ऐसा नहीं है बस नाम है कि बीपीएससी, लेकिन तो कुछ सख्तियां बरती जाएंगी, स्टैंडर्ड मेंटेन की जाएगी, धांधलियां होती थी वो कम हो जाएगी। तो बीपीएससी से एक तो फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अब वो सोचेंगे कि जो डीएम एसटीएम डीएसपी वाली वो उस लेवल का हो जाएगा, तो उस लेवल का नहीं लेवल नहीं होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं, बहुत सारी बातें हमने की। यूपीएससी की टीचर वैकेंसी आनी है लाखों की संख्या में, तो आप फॉर्म भरें, रिक्रूटमेंट हो रही है, बिहार सरकार बड़ा मौका दे रही है और आप शिक्षक बने, बेहतर पढ़ाएं ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आपसे बेहतर बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें।